नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष एक वैकेंसी जो आईबी की तरफ से और आ रही है, आईबी की तरफ से निकाली जा रही है एक और नई वैकेंसी जिसका नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, यानी IBSAMT। ये आपकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो निकाला जा चुका है आईबी की तरफ से। तो आप लोगों को मैं इस वैकेंसी की सारी डिटेल कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, कब एंड होगी, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, एवरीथिंग सब कुछ आप लोग को मैं अगले 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो बस आप सब लोग एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी आप लोग को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आने वाली हर वैकेंसी की प्रॉपर डिटेल आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, हालचाल बाद में होता रहेगा। तो वैकेंसी है आईबी की सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट 2025। जब मैं इसकी बात करता हूं तो पूरा ओवरव्यू आप ध्यान से समझिएगा और इसी के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिएगा कौन कौन एलिजिबल होता है, और जो एलिजिबल होगा ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि सर मैं एलिजिबल हूं और मैं फॉर्म भरने वाला हूं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जो MHA के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, पोस्ट का नाम आपको मैंने बता दिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट SAMT। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं 455। अगर इस बार मैं पूरा देखूं तो आईबी ने मोटा मोटा जो है वो लगभग 10,000 वैकेंसीज निकाली है पूरे सीजन में, आईबी ने अकेले। ठीक है, उसके बाद जो आपके फॉर्म को भरने की डेट है बेटा, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आप लोग की 6 तारीख से स्टार्ट होगी। 6 सितंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी 2 दिन बाद, और 28 सितंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अब आती है बात सर एलिजिबिलिटी कि मैं सर कैसे एलिजिबल होऊंगा, मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊं। तो आपने पहली चीज तो 10वीं का एग्जाम पास किया हो। हाँ, अगर आपने 10th का एग्जाम पास किया है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन एक कंडीशन है, प्लस आपके पास LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी 4 व्हीलर चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और वो भी 1 साल पुराना, 1 ईयर का आप लोग के पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका यही अर्थ होता है कि आपके पास 1 साल पुराना, हाँ, यानी फॉर्म की डेट से 1 साल पुराना, 2024 का बना होगा तो चल जाएगा स्टार्टिंग में, सॉरी। तो आप सब लोग के पास ये तीनों चीजें, 10th पास हो, LMV का ड्राइविंग लाइसेंस हो, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है, जो कि 28 सितंबर 2025 तक मांगी गई है, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट तक। इसके अलावा ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलेगा, और SC/ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आती है बात कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। देखो, मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट बता दी, मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, क्योंकि एलिजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूं पता है क्या बता दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, 10वीं पास के लिए मौका। तो बेटा ये केवल 10वीं पास के लिए नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 18 साल के तो हैं, लेकिन अभी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का नहीं है, 4 चक्का का लाइसेंस चाहिए। और अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल चलाने का, यानी जो पीली वाली नंबर प्लेट होती है उसको चलाने का भी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, डन है। चलिए, उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसेस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एक रिटन एग्जाम होगा जिसे हम टीयर 1 कहते हैं, यानी इसमें सिलेक्शन के 2 टीयर्स हैं, एक टीयर 1 है और एक टीयर 2। टीयर 1 में आप लोग का एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपके वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, GS, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और आपका रोड ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन। फिर टीयर 2 आपका जो है एक स्किल टेस्ट होगा, एक फिजिकल होगा, मतलब
स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपके मोटर मैकेनिज्म के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद सैलरी आप लोग को यहाँ पर लेवल 3 की मिलने वाली है, जो कि 21,700 से लेके 69,100 रुपए के बीच में रहने वाली है। और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो पैन इंडिया कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को बेसिक सारी चीज मैंने यहाँ पर बता दी इस एक पेज के अंदर। इंपॉर्टेंट डेट बता दी है, अभी एग्जामिनेशन की कोई डेट अनाउंस नहीं है। अब आते हैं जो ये वैकेंसी निकाली गई है, ये कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी है। तो अनरिजर्व्ड की जब मैं बात करता हूं तो 219 वैकेंसी है बेटा। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में 90 वैकेंसी है। हाँ, एससी में 51 वैकेंसी है, एसटी में 49 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 46 है। इस तरीके से टोटल 455 वैकेंसीज जो हैं वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो किस जगह पे अगरतला में कितनी वैकेंसी है, ऐसे आप लोग को ये टेबल है जो आपके नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्वालिफिकेशन सारी बता दी है, ठीक है, किसी तरीके से। अच्छा, एक चीज और आपके पास यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, आपके पास जो है 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखनी होगी या फॉर्म भरने में कि पोजेशन ऑफ अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट of that state against which the candidate has applied। मतलब आप जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हो उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास उस स्टेट का, उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र नहीं है जहां से आप भर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो यानी कुल मिला के 10वीं पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ड्राइविंग करने का 1 साल, मतलब आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास उस स्टेट, उस राज्य का डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन द व्हीकल। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी में कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए तो ये नहीं कि उसके लिए तुम अब ये देख रहे हो कि आपके पास अगर कोई मैकेनिक नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। छोटी मोटी दिक्कतें दूर करना आपको आना चाहिए। पोजीशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ मोटरसाइकिल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिजायरेबल है कि आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलिए, देन अब आप लोग की एज मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एग्जाम पैटर्न पे, उससे पहले फॉर्म फीस जान लो। तो बेटा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए, अच्छा यहाँ पे सबके लिए लिखा हुआ है क्या, ठीक है, हाँ, 650 रुपये फॉर्म फीस है आप लोग की, और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये, यानी ये मेल कैंडिडेट के लिए ही है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 650 रुपये, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो है किस चीज पर निर्भर करता है। Tier 1 यानी जो रिटन एग्जाम होगा, Tier 2 जो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 चरणों में आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है। तो अब मैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस और साथ ही साथ सिलेबस, ये पूरी बात आपको समझाता हूँ। तो देखिए, आप लोग का जो Tier 1 का एग्जाम होने वाला है, जो आपका Tier 1 का एग्जाम होगा यानी जो रिटन एग्जाम होगा, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, जैसे होते ना कि किसी इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे ये अगर ऐसे कट है इस टाइप से तो इस लाइन का क्या मतलब है। हाँ, सिंबल बने होते ना, ऐसे अगर कोई सिंबल बना है तो उसका क्या मतलब है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स के जो रूल्स होते हैं कुछ वो, ठीक है। ओके, उसके बाद मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर। यानी आपका ये पेपर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है, 1/4 नंबर की क्या है बेटा, नेगेटिव मार्किंग है। 1 नंबर आपके सही पर मिलेंगे और 1/4 यानी 2.25 की यहाँ पर क्या है बेटा,
0.25 की क्या है बेटा, निगेटिव मार्किंग है। 0.25 की क्या है बेटा, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम होगा टीयर 1 का। जब आप टीयर 1 पास कर लोगे तब आपका मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू होगा, जिसके अंदर देखो आपसे क्या हो रहा है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन टीयर 1 विल अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो टीयर 1 पास करेगा उसकी कट ऑफ लगाई जाएगी। वैसे टीयर 1 की जो मिनिमम कट ऑफ रखी गई है जनरल कैटेगरी के 40% नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य है। 40% से कम नंबर नहीं लाना है आपको, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल एज पर इंस्ट्रक्शन, देयर एबिलिटी टू हैंडल द व्हीकल स्मूथली एंड सेफली विल बी असिस्ट। जैसे होता है ना कि आपको गाड़ी चलाने के इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि दाएं मोड़ लो, बाएं मोड़ लो, यू टर्न ले लो, हाँ उसके बाद जैसे कहीं चढ़ाई पे आए तो गाड़ी यहीं रोक दो, हाँ अब चलाओ, आगे चलाओ। तो मतलब वो कैसे आप कितना स्मूथ गाड़ी चलाते हो ये सारा कुछ वो करेंगे चेक आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का मोटर मैकेनिज्म नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग माइनर डिफेक्ट्स, मतलब छोटी मोटी कोई समस्या आ जाए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो कार्बोरेटर खोल के या कुछ देख लिया, इंजन वगैरह, मतलब बेसिक चीज़, ठीक है। फिर इंटरव्यू होगा, जनरल पर्सनालिटी चेक किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा कि आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, ठीक है ना। और जो आपका ये टीयर 2 होगा ये 50 नंबर का होने वाला है। जो टीयर 2 है ये 50 नंबर का होने वाला है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है आउट ऑफ 50, यानी 50 में से 20 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 20 से कम नंबर हुए तो आप फेल हो जाओगे, और आप फेल हो गए इस एग्जाम में, डिस्क्वालीफाई हुए तो आप पूरा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसमें आपको 20 से ज्यादा नंबर लाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? और मेन आपकी जो मेरिट का गेम है वो आपके रिटन एग्जाम से क्लियर होगा, वो आपके रिटन एग्जाम से क्लियर होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आप लोग को सिलेबस में लेकर आता हूँ। इंग्लिश की जब मैं बात करता हूँ तो वो कैब हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, हाँ एनालॉजीज, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, हाँ उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, उसके बाद पैराग्राफ में हो गया, देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इंग्लिश यूजेस एरर हो गया, कॉमन एरर हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया, हाँ देन उसका सेंटेंस करेक्शन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज हो गया, ठीक है। देन हम जब मैथ्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया, आप लोग का नंबर सिस्टम हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, हाँ फिर इसका डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, वेरिएशन, चेन रूल, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, लॉगरिदम्स हो गया, हाँ उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एजेस, बोट एंड स्ट्रीम, क्लॉक कैलेंडर, उसके बाद आप लोग का मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, हाँ उसके बाद इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद द पार्टनरशिप वॉज एडेड टू आईबी एग्जीक्यूटिव सिलेबस, ठीक है ना। फिर मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेसेस हो गया, ये मैथ्स में हो गया। देन उसके बाद आप लोग का जीएस में पूरा वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सारा कुछ रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। वो आपको सारा का सारा कुछ यहाँ पर अच्छे से तैयार करना होगा। देन जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, हाँ इसके लिए बेटा एक काम आप कर सकते हो, रोज रात 8 बजे, रोज रात 8 बजे आप लोग की चलती है रीजनिंग की क्लास आईबी एसीआईओ के लिए, आप उसको करना शुरू कर दो, ठीक है। इसको आप करना शुरू कर दो, ये रोज रात 8 बजे चलती है, तो इसको आप लोग करना शुरू कर दीजिए। कहाँ होती है ये? एसएससी अड्डा 24/7 पे, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे होती है, ठीक है बेटा, यस। तो इस तरीके से आप लोग को रीजनिंग में वहाँ पूरी कवर करा दूंगा। देन आप लोग का बेसिक ट्रांसपोर्ट रूल में आप लोग को सारी चीज़ें क्या क्या, जैसे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, रोड साइंस एंड सिंबल्स का क्या मतलब होता है, मोटर व्हीकल एक्ट एंड ड्राइविंग रूल्स क्या होते हैं आपके, ड्राइविंग प्रैक्टिस एंड रोड सेफ्टी के बारे में, व्हीकल मेंटेनेंस एंड फर्स्ट एड,
इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और यही पार्ट अलग है जो आप लोग को नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप ट्रैफिक रूल्स की बात करूं तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ द रोड, ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर ऑन रोड, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स, मैनुअल एंड लाइट सिग्नल्स, राइट ऑफ वे रूल्स, ठीक है। देन उसके बाद मैंडेटरी साइंस, स्टॉप, स्पीड लिमिट, नो एंट्री एक्सेट्रा का, हाँ। उसके बाद वार्निंग साइंस क्या है, शार्प टर्न्स क्या है, स्कूल अहेड है, रेलवे क्रॉसिंग है, हाँ, वन वे है, ये सारे जो कम होते हैं ना वो। इंफॉर्मेटिव साइंस जैसे पार्किंग, हॉस्पिटल, फ्यूल स्टेशन एक्सेट्रा का, रोड मार्किंग एंड लेन डिसिप्लिन, जैसे होता है ना कि कहीं कहीं पे ऐसे आपने देखा होगा वाइट लाइन बनी होती है, उसके बाद फिर कहीं गायब हो जाती है, फिर बन जाती है, तो इन सारी लाइनों का मतलब होता है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल हो गया, कंट्रोल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, पेनाल्टीज़ क्या हो गई कि किस पर वायलेशन पे क्या पेनाल्टी लगती है। तो इस तरीके से ये सारे रूल रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, तो आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है बेटा। अब अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहोगे तो बट ऑब्वियस है आप लोग के मन में आएगा कि हम लोग सर इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो जब बेटा इसका कोई बैच आएगा और आप उस बैच में जुड़ना चाहोगे, तो अगर जब इसका बैच आएगा, अभी कोई इसका बैच नहीं है, जब इसका बैच आएगा और अगर आप लोग जुड़ना चाहोगे तो आप एक काम करना, एक मैं कूपन कोड बता रहा हूँ, डिस्काउंट कोड बता रहा हूँ, इस डिस्काउंट कोड से आप इस बैच से जुड़िएगा। कूपन कोड होगा Y461, आप इससे जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब इसके लिए बैच आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अभी भी कुछ जानना है इसके बाद, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा, उसमें भर के पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।